नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट 31। आज का क्वेश्चन है वो है मेंसुरेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। If the path occupies 600 मीटर स्क्वायर then the width of the path क्या होगी। मतलब कि एक कोई आयताकार खेत दिया हुआ है और वो आयताकार क्षेत्र है वो 38 मीटर 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा है। उसके अंदर पाथ बनाया हुआ है और जिसका एरिया है वो 600 मीटर स्क्वायर है। हमें बताना है कि वो पाथ है उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए पहले जो इससे रिलेटेड मुद्दे हैं, ट्रिक हैं, वो जान लेते हैं क्या है। जब पहले ट्रिक समझ ले लेंगे कि इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, इन सभी की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको जिससे आप सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और ये क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ है वो कोई पाथ बना हुआ है ऐसे करके चारों तरफ, इसके बाहर की तरफ पाथ बना हुआ है। एक तो ये वैरायटी होती है इसमें। दूसरी वैरायटी क्या होती है कि कोई ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके अंदर की तरफ पाथ बना हुआ है, अंदर की तरफ पाथ बना हुआ है और उस पाथ का एरिया क्या होगा। एक इस तरह की बात आती है, ये अंदर की तरफ पाथ बना हुआ है। और एक तीसरी टाइप की वैरायटी आती है जिसमें ये ऐसे पाथ होता है और इसके अंदर की तरफ ऐसे बीचों बीच मॉर्निंग वॉक के लिए इस ग्राउंड में वो पट्टी बनी हुई है, फील्ड बना, कोई पाथ बना हुआ है। पाथ का एरिया क्या होगा। और आमतौर पर क्या, देखो ये L है इस केस में लंबाई और ये चौड़ाई है, और ये पाथ होता है उसकी चौड़ाई होती है x। इस खेत की चौड़ाई b और लंबाई l और ये पाथ है उसकी चौड़ाई है वो x है। सिमिलरली इस केस में बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर की बना हुआ पाथ तो ये l हुआ, ये b हुआ और इसकी चौड़ाई है पाथ की वो x है। ऐसे ये l हुआ, ये b हुआ और जो ये पाथ है इसकी चौड़ाई है वो x है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। देखो जो इसकी ट्रिक होती है, वैसे सॉल्व करना बहुत टाइम लग जाएगा। पहले लंबाई फिर चौड़ाई एरिया निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे, माइनस करने के बाद में चौड़ाई से माइनस करेंगे, फिर उसको एरिया निकालेंगे, दोनों एरिया को माइनस करेंगे, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा कि देखो 2x l प्लस बी और प्लस 2x, ये है अगर बाहर की तरफ एरिया हो तो, और अंदर की तरफ एरिया हो तो क्या होगा l प्लस बी माइनस 2x, माइनस हो जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ एरिया है तो माइनस हो जाएगा। और अगर बीचों बीच हो तो क्या होगा x l प्लस बी और माइनस x, l प्लस बी माइनस x। और ये क्या है, जब बीचों बीच हो तो एरिया, ये निकल क्या रहा है, ये निकल रहा है एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। अब चलते हैं कि इस जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये वाला था कि अंदर की तरफ है वो एरिया बना हुआ है, अंदर की तरफ पाथ बना हुआ और उसका एरिया दिया हुआ था, मतलब कि इसकी वैल्यू दी थी। हम दोबारा पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके अंदर पाथ बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है। लंबाई है इसकी 38 और चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 32 और ये पूरा 38। इसके अंदर की जो पाथ है उसकी विड्थ हमें निकालनी है और उसका एरिया दे दिया है कितना, 600 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे दिया है। हमें निकालना है इसकी विड्थ क्या होगी, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, 2x। अब ट्रिक पे आ जाते हैं, 2x l प्लस बी और माइनस 2x ये बताई थी। और ये एरिया कितना दिया हुआ है, 600 इस केस में दिया हुआ है। और l प्लस बी कितना है, l और प्लस b 38 प्लस 32 कितना है 70। तो आप इसकी जगह चाहें तो 70 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इससे ही कैलकुलेशन।
अब ये चीज़ दी हुई है पूरे मैथमेटिक्स में, अगर इस फॉर्मेट में आता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप करके ऑप्शन की तरफ आ जाना चाहिए आपको। इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत तुरंत निकल जाएगा। अब देखो 30 मीटर हो सकता है क्या इसकी चौड़ाई, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 60 तो यही हो गया, तो टोटल चौड़ाई 32 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों को तो ऑफ ही कर सकते हैं आप। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 18 और 18 तो यही हो जाएगा, 32 तो टोटल ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, देखो 5 अगर मैं लिखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 70 में से 10 गए 60, और 5 इंटू 10 10 ये हो जाएगा, तो 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 600। तो आंसर कितना है, 600। बी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। अगर ये डी भी करते हैं तो 10 इंटू 2 कितना हो, 20, 70 में से 20 गए 50, और 10 इंटू 2 20, तो ये तो 1000 होता, 1000 तो है नहीं, कितना 600। हमने क्या किया है, इसका इस्तेमाल किया। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। 600 था, हमें देखना था, अब ये 70 बना हुआ है, दिमाग में रहता है कि ये 70 अंदर, तो हमें ये बस यही देखना था कि यहाँ पे कितना आएगा, और वो ऑप्शन से आप देख सकते हैं पुट करके। तो बहुत कम टाइम में मेंटल कैलकुलेशन से, बिना पेन के इस्तेमाल किए हुए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगर आपको इन तीनों ट्रिक्स का पता है तो इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो सोल्व कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक हैं, जो 2 डायमेंशनल के मुश्किल क्वेश्चन में से आते हैं, लंबे क्वेश्चन में से आते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ ईजी वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में, ट्रिकी वे में आप कर पाएंगे, और इससे अपने स्कोर को आप बेटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।